Hello friends, see this question. In an isothermal change, the change in pressure and volume of a gas can be represented for three different temperatures T3, T2, T1. ऑर्डर दिया है कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है कौन सा टेम्परेचर कम है. आइसोथर्मल प्रोसेस में ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एज वी ऑल नो. PV इक्वल्स nRT से चेक करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा. ग्राफ बन करके आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बन करके आएगा तो सबसे पहले तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बट हमारा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आने वाला है. अब टेम्परेचर के बेसिस पे हमें ग्राफ को एनालाइज करना है. टू एनालाइज द ग्राफ या तो आप प्रेशर को कांस्टेंट ले सकते हो या तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट ले सकते हो. कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं इस ग्राफ में देखिए, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो जो ये V3 है ये V2 है ये V1 है. टेम्परेचर जैसे ही प्रेशर को हमने जैसे ही कांस्टेंट लिया PV इक्वल्स nRT के थ्रू वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. यानी अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम होगा. In first option, you will see that this V3 is greater and T3. ये T3 है और ये V3 है. ये V3 V2 से बड़ा है, V2 V1 से बड़ा है. So T3 भी बड़ा है, T2 भी बड़ा है और T1 भी बड़ा है. क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ साथ साथ रहने वाला है. अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो टेम्परेचर भी बड़ा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा. V3 बड़ा है, T3 बड़ा है, V2 उससे कम है, T2 उससे कम है, V1 सबसे कम है, T1 सबसे कम है. सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर.